सदफ, किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है? क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया लोगों की? किस तरह से आपका उनसे संबंध था, किस तरह से आपके रिश्ते थे? जनरल रावत साहब की जो पत्नी हैं और हम लोग सगे भाई बहन थे। वो हमसे 3 साल बड़ी थी। मधुलिका रावत जी हमारी सगी बड़ी बहन है और हमसे 3 साल बड़ी थी वो। सर, उनकी 2 बेटियां भी हैं, उनसे कुछ संपर्क हो पाया परिवार वालों से? हुआ है, अभी हमारा हुआ। बड़ी बेटी बॉम्बे से आने वाली हैं, छोटी बेटी तो उन्हीं के साथ रहती थी और उनसे भी संपर्क हुआ है, पर उन्होंने भी कोई अभी ऑथेंटिक जानकारी हमको नहीं दिया। अभी आपको क्या जानकारी मिली, आप कहाँ जा रहे हैं? हमको उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप आ जाइए दिल्ली, फ्लाइट लीजिए और दिल्ली आ जाइए। और मदर को उन्होंने बुलाया हमारी, तो शहडोल से कल वो आ जाएंगी जबलपुर, जबलपुर से जाएंगी दिल्ली। पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी क्या हेलीकॉप्टर में? इस तरह की जानकारी मिल पाई आपको? पत्नी मतलब कि मधुलिका रावत, वो हमारी बहन है, वो भी साथी थी उनके। जी सर, किस तरह के संबंध थे? कभी आना हुआ है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का, आप बता रहे हैं? जिया जी आए थे आखिरी बार 2012 में। उसके बाद से जब वो वाइस चीफ हुए तब से उनका आना जाना बंद हो गया। लेकिन उन्होंने अभी 10 दिन पहले ही हमको कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 2022 के परिजनों से, उनके साले से बातचीत करती हमारी सहयोगी सदफ हामिद भोपाल में, और जिस तरह से उन्हें सूचना मिली है वापस दिल्ली आने के लिए, इसको लेकर वो जानकारी दे रहे थे, उनसे बातचीत कर रही सदफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उनका यही कहना है कि हमें सिर्फ जानकारी मिली है, भोपाल से दिल्ली बुलाया गया है और फौरन फ्लाइट लेकर हमें दिल्ली आने को कहा गया है। हालांकि उन्हें अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है हादसे को लेकर। हादसे की सूचना उन्हें मिली है, क्या कुछ स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है, उससे अब तक अवगत नहीं कराया गया है। और करेंगे अजय नामदेव का शहडोल से विपिन रावत के ससुराल के घर के बाहर से मौजूद है, वो बातचीत कर रहे हैं वहां के परिजनों से। क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है आपको? जी शुभम जी, आपको बता दूं कि मैं भी इस वक्त जो है वो विपिन रावत के ससुराल के वाले घर में खड़ा हूँ। यहाँ पे अभी मातम पसरा हुआ है। हालांकि यहाँ से सब लोग इनके जो परिवार के जो भी लोग हैं वो सभी जा चुके हैं। वो भोपाल में थे, भोपाल से जैसे उनको सूचना मिली वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो विपिन रावत है वो साल 2012 में यहाँ आए थे और अभी उन्होंने अपने साले से बात किया था और अभी आज से करीब 10-12 दिन बाद आने वाले थे। उन्होंने जो उनके परिजनों से जानकारी मिली कि वो अभी आने वाले थे और ये जो दुर्घटना उसमें उनकी पत्नी मधुलिका भी शामिल थी। मैं आपको बता दूं कि साल 1985 में इनकी शादी हुई थी और ये शहडोल में इनका पालन पोषण हुआ था। जी, चूंकि एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या कुछ उन्हें सूचना दी गई, क्या कुछ उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया है, क्या कुछ रिपोर्ट वहां पर मिली अब तक लोगों को, उनके जो परिजन उन लोगों को? जो अभी तक इनपुट मिला है कि मैं आपको बता दूं, जो अभी तक इनपुट मिला है उसमें जो उनकी माँ है, मधुलिका की जो माँ है, वो अपने पुराने घर में रहती हैं। हालांकि उनको अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है और उनके कमरे की टीवी के कनेक्शन वगैरह भी बंद कर दिए गए ताकि उनको जानकारी न मिले। अभी जो जानकारी मिल रही है वो कल जबलपुर रवाना होंगी, जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं दी गई है और उनके जो भाई हैं वो भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी ये पुराने वाले घर में ये मातम पसरा हुआ है। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। सभी लोग भोपाल जा चुके हैं, भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। क्या यही वो घर है जहां मधुलिका रावत पली बड़ी है, जहां उनका बचपन गुजरा है? जी, मैं आपको बता दूं कि इनका 2 घर है। एक जो पुरानी गढ़ी है वो घर दूसरे जगह है, लेकिन ये कुछ समय वो यहाँ भी बिताएंगे। ये उनका दूसरा घर है जहाँ पे वो यहाँ भी कुछ समय पर वो रही हैं और उनका पठन पाठन यहाँ भी हुआ है और दिल्ली में भी हुआ है। जी, शहडोल के लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ताल्लुक मधुलिका रावत का शहडोल से रहा है, वहीं उनका बचपन गुजरा जैसा कि आपने बताया। वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनका रिएक्शन है जब उनको यह खबर मिली, उनका क्या कुछ कहना है? चलिए ठीक है, सदफ के पास चलेंगे। सदफ, आपके साथ विपिन रावत के साले मौजूद हैं, उनसे आप लगातार बातचीत कर रही हैं और क्या कुछ जानकारी उनके पास है, क्या कुछ उन्होंने कहने की कोशिश की है हमारे जरिए? सदफ, सदफ, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए वापस शहडोल चलेंगे, अजय के पास चलेंगे, वापस शहडोल चलेंगे। अजय, चूंकि एक शहडोल मध्य प्रदेश का एक खास जिला है, विपिन रावत का ससुराल यहां से रहा है, 1985 में उनकी शादी हुई है। जैसा कि आपने बताया कि 2012 में मधुलिका रावत शहडोल आई थी, किस तरह का माहौल वहां पर था। लेकिन अब जब यह खबर ऐसी सामने आई एक हादसे की, दर्दनाक हादसे की, और 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है,
अब कैसा मातम वहां पर देखने को मिल रहा है, चूंकि लोगों की क्या कुछ रिएक्शन है, क्या आपने बात करने की कोशिश की है वहां के लोगों से? यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन लोग जो हैं अभी कुछ भी कहने से, चूंकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दुर्घटना में किस तरह की घटना हुई है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके घर में लोगों का तांता लगा हुआ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लोग आ जा रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ शहडोल में भी मातम पसरा, उनके जो चाहने वाले, जो उनके करीबी लोग हैं, वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। और यहाँ चूंकि यहाँ पे अभी कोई है नहीं, सभी भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और उनकी जो माता जी है वो उनको वो यहाँ पे हैं और लगातार जो लोग उनके संपर्क के लोग हैं वो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं इस संबंध में उनके भाई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हाँ। और जी अजय, चूंकि विधायक भी रहे हैं मधुलिका रावत के पिता, और उसके अलावा राजनीति में उनका अच्छा रुख भी देखने को मिलता है, तमाम उनकी गतिविधियां देखने को लगातार मिलती रही हैं, ऐसे में वहां के सियासी लोगों में किस तरह की अफरा तफरी का माहौल बना होगा इस घटना के, इस हादसे की सूचना मिलने के बाद में? जी, मैं आपको बता दूं कि सुहागपुर विधानसभा से उनके जो विपिन रावत के ससुर मधुलिका के पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं चूंकि उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही है, और तो उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मातम पसरा हुआ है, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दुर्घटना में क्या हुआ है। और लगातार जो है लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सदफ का रुख करेंगे। सदफ भोपाल से हमारे साथ लगातार बनी हुई, सदफ ने बातचीत करने की कोशिश की है, क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं आपको। सदफ, बात कर रहे थे उनको लेकर कुन्नूर में एक बड़ा हादसा हुआ है और हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे और उनके साले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, हादसे की जानकारी आपको मिल पाई है? हाँ, अभी हमको जानकारी मिली, 1 घंटे पहले मिली हमको जानकारी। मीडिया के माध्यम से ही हमको जानकारी मिल पाई है। सर, किस तरह से आपका उनसे संबंध था, किस तरह से आपके रिश्ते थे? जनरल रावत साहब की जो पत्नी है और हम लोग सगे भाई बहन थे, वो हमसे 3 साल बड़ी थी। मधुलिका रावत जी हमारी सगी बड़ी बहन है और हमसे 3 साल बड़ी थी वो। सर, उनकी 2 बेटियां भी हैं, उनसे कुछ संपर्क हो पाया परिवार वालों से? हुआ है, अभी हमारा हुआ। बड़ी बेटी बॉम्बे से आने वाली हैं, छोटी बेटी तो उन्हीं के साथ रहती थी और उनसे भी संपर्क हुआ है, पर उन्होंने भी कोई अभी ऑथेंटिक जानकारी हमको नहीं दिया। अभी आपको क्या जानकारी मिली, आप कहाँ जा रहे हैं? हमको उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप आ जाइए दिल्ली, फ्लाइट लीजिए और दिल्ली आ जाइए। और मदर को उन्होंने बुलाया हमारी, तो शहडोल से कल वो आ जाएंगी जबलपुर, जबलपुर से जाएंगी दिल्ली। पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी क्या हेलीकॉप्टर में? इस तरह की जानकारी मिल पाई है? पत्नी मतलब कि मधुलिका रावत, वो हमारी बहन है, वो भी साथी थी उनके। जी सर, किस तरह के संबंध थे? कभी आना हुआ है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का, आप बता रहे हैं? जिया जी आए थे आखिरी बार 2012 में। उसके बाद से जब वो वाइस चीफ हुए तब से उनका आना जाना बंद हो गया। लेकिन उन्होंने अभी 10 दिन पहले ही हमको कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2022 के आपके जनवरी में शहडोल आऊँगा। शहडोल आने के लिए उन्होंने हमको वादा किया था। अब वो जैसा भी हो हादसा। सर, कुछ बात हो पाई है, कुछ ज़्यादा जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अभी अगर खबर यही मिल रही है कि एक बड़ा हादसा हुआ है हेलीकॉप्टर में, 11 लोगों की अब तक उसमें जान जा चुकी है, सीडीएस विपिन रावत भी उसमें मौजूद थे। जी नहीं, हमको उसके ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हम जो भी बात कर रहे हैं, लगाते हैं फ़ोन, तो वो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे। उनको सिर्फ वही कर रहे हैं कि जो भी डिक्लेयर करेंगे वो सरकार के डिक्लेरेशन के बाद ही बताएंगे हमको वो। बताइए। नहीं, अभी हमको कोई जानकारी नहीं मिल पाई इसका। इलाज चल रहा है अस्पताल में, कौन से अस्पताल में है, कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं, इन्फॉर्मेशन हमको इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ ये मालूम है कि जहाँ हादसा हुआ है वहाँ के पास में वेलिंगटन हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया है, जिया जी को। पर हमारी बहन के बारे में हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी उन्होंने। राजनाथ सिंह भी मिलने पहुंचे थे, किसी तरह की अब तक कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है? नहीं, हमको जानकारी नहीं मिल पाई है। परिवार वालों से मुलाकात हुई है? हाँ, परिवार वालों से हमारी भांजी से मुलाकात हुई है और भांजी से बात हुई हमारी। उसके बावजूद भी हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी हमको 15 मिनट के बाद वो जानकारी मिलेगी। हम लगाएंगे, दोबारा फ़ोन करेंगे तो हमको ऑथेंटिक बात मालूम पड़ेगी। बिल्कुल। ये देखिए, हमारे साथ जो सीडीएस है विपिन रावत, उनके साले यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इस वक्त हमसे बातचीत की और यही बताया है कि फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, सिर्फ हादसे की ही जानकारी है और अब वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उसके बाद ही कुछ ऑथेंटिक जानकारी मिल पाएगी। कैमरामैन लवली सैनी के साथ सदफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल।
सुन रहे थे सदफ और अजय नामदेव को, जो कि सदफ भोपाल से और अजय शहडोल से हमारे साथ लगातार जुड़े थे, बता रहे थे क्या कुछ वहां के हालात है, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी खबर आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये बता रहे कि हेलीकॉप्टर में जो 14 लोग सवार थे उनमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 14 में से 13 लोग अब हमारे बीच नहीं है। हालांकि A9 ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि दोपहर के 1:20 के आसपास यह हादसा हुआ था और उसके बाद में लगातार अपडेट आ रही थी। पहले 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, उसके बाद 5 लोगों की और अब 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। खबर यह भी है कि सीडीएस विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उस विमान में सवार थी। उनके साथ उनका स्टाफ था, 4 उनके पीएसओ थे। इसके अलावा उनके परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल थे। हेलीकॉप्टर हादसे पर सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ANI ने यह पुष्टि की है। अब बड़ी खबर आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये बता रहे हैं, चूंकि लगातार जब से यह हादसा हुआ था लगातार ये अपडेट आ रही थी, लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि सीडीएस सकुशल रहे। एक बार फिर चलेंगे सदफ के पास में। सदफ, आपने बातचीत की है विपिन रावत के साले से, मधुलिका रावत के भाई से, क्या कुछ कहने की कोशिश की है और किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी देखने को मिली प्रथम दृष्टया जब उन्हें खबर मिली? सदफ से एक बार फिर रुक करने का कोशिश करेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ANI ने इसकी पुष्टि की है। सीडीएस विपिन रावत का मध्य प्रदेश से रिश्ता भी रहा है। शहडोल में उनकी ससुराल है। 1985 में उनकी शादी हुई थी। आपको बता दें सीडीएस विपिन रावत का मध्य प्रदेश से रिश्ता रहा है। 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। बड़ी खबर आपको बताने इस वक्त की सबसे अहम खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, चूंकि 14 लोग इसमें सवार थे और 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल से भी विपिन रावत का ताल्लुक था। उनकी ससुराल शहडोल की थी। शहडोल के गढ़ी सोहागपुर में उनका ससुराल था। सन 1985 में उनकी शादी हुई थी। जनरल विपिन रावत की मधुलिका सिंह से शादी 1985 में हुई थी। एक बार फिर आपको बता दें उनकी पत्नी मधुलिका स्वर्गीय कुंवर मृगेंद्र सिंह की पुत्री हैं, जो कि रीवा राज परिवार के रहने वाले हैं। उनकी बेटी है मधुलिका सिंह। रीवा राज घराने से ताल्लुक रखती थी मधुलिका रावत। बड़ी खबर लेकिन आपको यह बता दें कि हेलीकॉप्टर हादसे पर यह खबर है कि 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI ने इसकी पुष्टि की है और यह भी आपको बता दें कि पहले 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब इसमें सवार 14 में से 13 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे पर सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर, 14 में से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको एक बार फिर बता दें कि सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का मध्य प्रदेश से भी ताल्लुक रहा है। 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो विमान में 14 लोग सवार थे उनमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की सबसे दर्दनाक खबर, इस विमान में 14 लोग जो सवार थे उनमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। वो विमान था MiG Mi-17 V5। ये वो विमान था जिसमें काफी सुरक्षित विमान माना जाता है। हालांकि मौसम की खराबी का हवाला जो है वो प्रमुख जो है वो दे रहे हैं, जानकारी जो दे रहे हैं, जो लोग इसको समझते हैं, जो जानकार हैं इसके वायुसेना के, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि मौसम की खराबी के चलते यह हादसा हुआ। लेकिन तत्काल रक्षा मंत्री ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सबसे दुखद खबर, अब तक की सबसे दुखद खबर आपको फिर बता रहे हैं, 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। सबसे दुखद खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं, 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई जो कि इस विमान में सवार थे। Mi-17 V5 ये विमान है, काफी सुरक्षित, काफी महफूज विमान माना जाता है और इसमें सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वयं अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे, सवार थे। और तमिलनाडु के कन्नूर के नीलगिरी में यह हादसा हुआ। नीलगिरी डीएम ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि पहले ही उसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चश्मदीदों का यह भी कहना है, जो नीलगिरी के लोग हैं उनका यह कहना है कि पहले विमान में आग लगी, उसके बाद ये हादसा हुआ।